ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। पहले लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। सो लव लाइफ में फिलहाल क्या सिचुएशन है। सो एज आई सेड, पहले लव लाइफ, फिर करियर और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बीच में और लोग हैं, या 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली कुछ के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है कि किसी और के बारे में आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या हार्ट ब्रोकन, आई डोंट नो, वॉन्डरिंग माइट, कोई लड़ाई झगड़ा। सॉल्व दिस आउट, ओके। स्पेशली थर्ड पार्टी या कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी साइड। आपकी एनर्जी क्या है? ऑफ कोर्स यू हैव लव, आपके मन में वो प्यार है और आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, नाउ यहाँ पर अगेन मुझे वो कन्फ्लिक्टेड कोई ऐसा है, या तो आपके साथ कोई फाइट हुई है, दे हैव लव फॉर यू, फीलिंग्स फॉर यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, या हो सकता है उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। somebody is going to rush towards you कि जल्दी ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इनकी इंटेंशंस ये है टू हैव मतलब टू बिल्ड समथिंग प्रॉमिसिंग विद यू, कि शायद हो सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन हो और ये आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ प्रॉमिसिंग। दैट मीन्स फैमिली। हो सकता है कि ये पर्सन ऐसी जगह हो जहाँ पर अभी तक आप लोगों के बीच में कुछ और अड़चने हैं या दूरी है, वट एवर, बट कुछ प्रॉमिसिंग चाहते हैं, फ्यूचर, फैमिली, सेटलमेंट, या हो सकता है इवन रिगार्डिंग मनी एज वेल, आई डोंट नो, बट दे वांट अ स्टेबल हैप्पी फैमिली। तो उनका नेक्स्ट मूव है कि वो आपकी तरफ रश करके आने वाले हैं। और आउटकम क्या है? एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग। और जो कि आई थिंक कोई रिफ्यूज, पता नहीं क्यों कोई रिफ्यूज कर रहा है, हु इज रिफ्यूजिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑफर है, somebody is offering एक नई शुरुआत। दिस कैन बी ऑल्सो अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल फॉर फ्यू। कुछ लोगों के लिए ये एक नई, बिल्कुल नई, टोटली नई बिगनिंग हो सकती है, अ न्यू चैप्टर, अ न्यू पर्सन। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। यस, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे आ सकता है, या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थिंग्स कैन गेट सॉल्व्ड बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, या आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप स्टक नहीं रहना चाहते। सो यू आर, वाई आर यू रेजिस्टिंग देन? अगर आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप लूप में हैं, तो आप उसमें से कभी भी निकल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं किसी चीज को, अवॉइड कर रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ना है तो स्टॉप बीइंग। अगर आपको कुछ इंसाइट्स मिल रहे हैं, आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको सुनिए, ठीक है, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। और बाकी सबके लिए आई टोल्ड यू, हाँ, ये भी हो सकता है फॉर, अगर यहाँ पर हमें न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है तो हो सकता है यहाँ पर कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एज वेल, अ गुड न्यूज, नेक्स्ट लेवल, मैरिज, कमिटमेंट, या थिंग्स गेटिंग रिजॉल्व्ड। ठीक है, ये स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट करियर। तो करियर में आप कुछ फैसले ले सकते हैं। यस, मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते, आप हो सकता है कोई फैसला लें जो आपको लगे कि नहीं, ये सही है आपके लिए। आई सी सम चेंज, मे बी हो सकता है दिस कैन बी लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर करियर। ऑफ कोर्स पुटिंग एफर्ट्स, मतलब आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अचीविंग समथिंग, बिल्डिंग समथिंग, वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पे वर्क करना। एज आई सेड कि ये कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप इस हफ्ते, हो सकता है आपको कोई ऑफर आनी हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये क्या करेगा। बट वट एवर इट इज, मुझे लगता है इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू विद दैट 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। समथिंग गेटिंग थ्रू,
आप कुछ क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल है या थिंग्स वर्किंग, मतलब आपको वो शिफ्ट महसूस होगी, वो एनर्जी महसूस होगी कि यस थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। मैं और आगे देखना चाहूँगी, ठीक है, कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। सो आपको कहा जा रहा है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट और फियर स्पेस, अपने फियर स्पेस में से बाहर निकलिए। किस बात का डर है कि आपका दिल टूटेगा या आपको मतलब तकलीफ होगी, जस्टिस मिलेगी, आपको न्याय मिलेगी। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि वॉट एवर इट इज इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, होल हार्टेडली इसको एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। तो अपने आप को इस डर से, इस फियर से निकालिए। वाई इज द थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी? आई थिंक ये एक, देखिए नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब 9 के बाद 10 आता है, एंड 10 1 + 0 = 1। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अ न्यू बिगनिंग, स्टार्ट, ओके, हैप्पीनेस। और ये कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई फैसला हो सकता है, कोई प्रिपरेशन हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक नई बिगनिंग हो सकती है। सो बस जजमेंटल मत होइए। अगेन हम 10 नंबर की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीशन। तो मुझे लगता है चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं। अगर रिलेशनशिप के मामले में आप कुछ फेस कर रहे थे तो हो सकता है वो रिज़ॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? स्टेप अप करने की ज़रूरत है। लेट अस सी, हम बाबा का मैसेज लेते हैं पहले कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। तो येस, एज़ वी सेड, आपको स्टेप अप तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिले तो स्टेप अप तो आपको करना ही पड़ेगा ना। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। कई बार क्या होता है, सफरिंग लंबी हो जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, और आपको ये लग रहा हो कि कभी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपने इतना टाइम सफ़र किया है तो वो वक्त भी आएगा जब आप अबंडेंस में टैप इन करेंगे। तो आप सिर्फ भरोसा रख सकते हैं। और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनको लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ता है और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। तो आई थिंक आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, ओके, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। मुझे अगेन आई एम गेटिंग अ न्यू बिगनिंग हियर विद दैट नंबर 9 एंड 10। ऐसा लगता है कि आपकी सफरिंग पूरी हो खत्म हो सकती है, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप दरवाजा बंद नहीं करें। मतलब है ना कि आप दरवाजा ही बंद कर देंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस कॉलिंग को सुनिए, हायर कॉलिंग को सुनिए और आगे कदम बढ़ाइए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।